नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को आला कत्ल तमंचा सहित पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, कहां कांग्रेसियों ने बैठक कर किया प्रखंड कमेटी का विस्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां सड़क दुर्घटना में हुई व्यक्ति की मौत। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना खैरगढ़ पुलिस टीम के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। हत्या में चल रही बातचीत में 2 अभियुक्तों को आला कत्ल तमंचा सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके का मामला है सर, क्या खुलासा है? देखिए 23 मार्च 2021 यानी लगभग पौने 2 साल पहले एक घटना घटी थी। नगला सट्टू गांव है थाना खैरगढ़ में, जिसमें वादी ने एक अभियोग पंजीकृत कराया। उसके पिता की दुर्घटना में मौत हो गई है। हम लोगों ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई करने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उनकी जो कॉज ऑफ डेथ थी वो बुलेट इंजरी से थी और उसमें एक बुलेट पाया गया था। उसके बाद इस दुर्घटना वाले एंगल को हम लोगों ने छोड़कर इनके बाकी जो एंगल्स थे मर्डर के, उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सीओ सिकोहाबाद और एसएचओ खैरगढ़ की टीम को सफलता मिली है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद इसमें 2 व्यक्ति, जिसमें एक का नाम जोगिंदर सिंह है और दूसरा डिप्टी सिंह है, ये दोनों उसी गांव के निवासी हैं। इन दोनों ने मिलकर प्लान करके जो मृतक हुकम सिंह थे उनका मर्डर किया था और गांव के बाहर सड़क के किनारे इनकी डेड बॉडी फेंकी थी। हत्या का कारण? और इसमें जब हम लोगों ने पूछताछ की 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आई जो हत्या का कारण रहा। पहला कि इनका मेड़ का आपस में खेत था, उस खेत में मेड़ का कोई विवाद था। दूसरा जो ये एक अपराधी जोगिंदर सिंह है जो मर्डरर है, ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कराया था। वो भी एक इशू था, उससे कहीं ना कहीं से मृतक कनेक्टेड थे। और प्रधानी चुनाव को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था वहाँ, वो भी एक रीजन था। एक्चुअली जो एफआईआर दी गई वो एक्सीडेंट की दी गई थी, इसलिए 304 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आई और उसके बाद रिपोर्ट के आने के बाद जब जानकारी प्राप्त की गई तो ऐसा लगा कि ये मर्डर है। और उसके बाद से हमारी टीम्स काम कर रही थी और काफ़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने जो मर्डरर्स थे दोनों को अरेस्ट किया है। उनके पोजीशन से असलहे बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कस्बा सकरार के बड़े बालाजी धाम हनुमान मंदिर से हर वर्ष की भांति दिवाली के एक दिन पहले परंपरागत तरीके से हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर के संरक्षक अनंत दास महाप्रभु के सानिध्य में गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान राम के संग माता सीता और लक्ष्मण एवं हनुमान जी के स्वरूप विराजमान थे। शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बा नेंगुआ तिराहा से होकर बस स्टैंड, चौक, बाजार, बड़ी माता मंदिर से होते हुए राम जानकी मंदिर होकर पूरे कस्बे का भ्रमण करने के बाद पुनः मंदिर पर आकर समाप्त हुई। राम जय जय हनुमान, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री बड़े बालाजी धाम की पावन उत्सव यात्रा, शोभा यात्रा, भगवान श्री बड़े बालाजी महाराज की परंपरागत जयंती का आज पावन समारोह हमारे श्री धाम अवध में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां मना रहे हैं और मैं बुंदेलखंड झांसी सकरार में अपने बड़े बालाजी धाम में यह उत्सव मना रहा हूं। जय सिया राम, जय जय हनुमान। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड के कांग्रेसियों ने कजरिया होटल में 1 दिवसीय बैठक कर प्रखंड कमेटी का विस्तार किया। बैठक प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद आमिर हयात की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर प्रखंड कमेटी का विस्तार किया करते हुए सर्वसम्मति से मोहम्मद जुबैर, हाजी मोतियुर रहमान, विशेष आमंत्रित सदस्य विनोद भुइयां, शाबिर अंसारी, इमराना परवीन व आकिब जावेद को उपाध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज, सबा परवीन व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे, जिन्हें महासचिव बनाया गया। का उद्देश्य ये है कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कमेटी का अभी चुनाव हुआ, उसमें हमारे नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष आमिर हयात जी हुए। सारे डेलीगेट को आदेश हुआ है कि प्रभारी बनाया गया है पर ब्लॉक में।
मैं बारियापुर ब्लॉक से डेलीगेट हूँ और हमारे प्रभारी महोदय अविनाश पांडे जी का और माननीय क्या बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का आदेशानुसार सभी जगह हर ब्लॉक में कमेटी को गठन करना है। उसी उद्देश्य से आज गठन करने के उद्देश्य से हम लोग कमेटी बैठे हुए हैं। जो अध्यक्ष तो बन चुके हैं, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 10, सचिव 10, आमंत्रित सदस्य 5, विशेष आमंत्रित सदस्य 5, एक कोषाध्यक्ष हैं। ये सारा चीज़ को हम लोग को कमेटी बना के प्रदेश को भेजना है। जो अप्रूवल हो गया है तो फिर से पुनः मन कमेटी यहाँ चालू हो जाएगी। इसी उद्देश्य से हम लोग का बैठक चल रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ पप्पू पासवान। क्या करते हैं आप? मैं प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सुगौली के बटाहा लक्ष्मीपुर निवासी मुन्ना सिंह कुशवाहा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। वहीं घटना में मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। अब उनके निधन के बाद परिवार के परवरिश व छोटे बच्चों के भरण पोषण को लेकर गांव व पड़ोस के लोग चिंतित हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन कलंदर गढ़ी में खुलेआम चल रहा झोला छाप डॉक्टरों का काम। जहां एक तरफ बुलंदशहर सीएमओ लगातार झोला छाप डॉक्टरों पर अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, वहीं कुछ झोला छाप डॉक्टर लगातार सीएमओ को ठेंगा दिखाते हुए अपनी दुकान धड़ल्ले से चला रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि हमारा पैसा सीएमओ तक जाता है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होती है। अब देखना यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाकी की ही सीएम तक पैसा पहुँचता है या फिर डॉक्टर अपने बचाव के लिए ऐसा कहते हैं। आपका? मेरा नाम रवि है। कहाँ के निवासी हैं? ये गाँव कलंगड़ी का। अच्छा, जो डिग्री आपने कहाँ से हासिल की है? डिग्री चल रही है, मेरी पढ़ाई चल रही है अभी। कहाँ से पढ़ाई चल रही हुई है? है। अभी एक्सपीरियंस है आप? हाँ जी। अच्छा, एक्सपीरियंस। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। मथुरा में श्रद्धालुओं की मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा के वार्ड नंबर 1 के दलित बस्ती मुसहरी टोला में बच्चों के बीच दीपावली मनाई गई। ख्वाब फाउंडेशन के चेयरमैन मुन्ना बाजार ने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली में पटाखों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है और हरी दिवाली मनाना है। जिंदगी में हरदम दिवाली जैसा पल बना रहे, इसके लिए ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाने की जरूरत है, जो ख्वाब फाउंडेशन जिला के हर पंचायत के दलित बस्ती में कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमित कुशवाहा ने बताया कि ख्वाब फाउंडेशन बच्चों की जिंदगी में ज्ञान के दीपक जलाने हेतु पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराएगी और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती रहेगी। मेरा गाँव लखौरा। किस क्लास में हो? चौथा क्लास में। ठीक है, क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिए क्या बनोगे? पुलिस बनोगे। चलो, वेरी गुड। तो तुमको तुम्हारा नाम कविता में है, कविता सुनाओ जो तुमको याद है। तितली उड़ी, उड़ न सकी, बस पे सड़ी, सीट न मिली, रोने लगी, गायबा ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। अच्छा, वेरी गुड। इंग्लिश में कोई याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। इंग्लिश में कोई याद है? एक पहले खड़ा हो, पहले ये चीज सबको सीखना है। अगर हो पूर्व संध्या पर दिवाली मनाने का ख्वाब फाउंडेशन का जो संदेश रहा, हरी दिवाली मनाना और ज्ञान का दीपक हर एक घर में जले, इसको लेकर के लखौरा के दलित बस्ती में बच्चों के बीच में पठन पाठन की सामग्री वितरित की गई और साथ ही अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया, उन्हें प्रेरित किया गया और यह बताया गया कि बच्चों को पढ़ाना उसके जिंदगी में हर पल दिवाली मनाने के बराबर है। उनको पढ़ाई करा करके, उन्हें जागरूक करके जब वो अपने मंजिल को पालेंगे तो उनके जिंदगी में दिवाली ही दिवाली रहेगी। और इस संदेश के साथ बच्चों के बीच में ख्वाब फाउंडेशन दिवाली मनाई और एक संदेश दिया कि हम लोग। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट।
बयाना उपखंड के गांव नगला चिम्मन में आज अज्ञात कारणों के चलते वहां के चंद्रशेखर शर्मा के छप्पर पोश घरों में अचानक आग लगी से उनमें भरा पशु चारा व घरेलू सामान, कपड़े, बिस्तर आदि जलकर खाक हो गए। दिन दहाड़े लगी आग की लपटें देख मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। एक छप्पर पोश में पीड़ित के पालतू पशु भी बंधे थे, जिन्हें ग्रामीण के सहयोग से मुश्किल से बचाया जा सका था। भाजपा नेता मनोज मुर्की ने सरकार से पीड़ित परिवार को सहायता की मांग की है। चंद्रशेखर पुत्र देवीलाल के छप्पर पोश में आग लग गई है साहब, और फिर उसमें 40 मन 50 मन का कुटी को चारों जल चुके, और साहब जी को ढोर जंगरेन के भी बहुत नुकसान आया, मुश्किल से बचाएं साहब जी के। सरपंच पटवार इनके लिए सूचना करी तो साहब भी अब तक भी न आए साहब, और ऐसे 11 बजे 11:30 12 बजे की बात है साहब। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के रूना मनोहर पब्लिक स्कूल अर्राह में शिक्षा के प्रति बच्चों में उत्साह बढ़ाने के लिए हर शनिवार के दिन विद्यालय प्रांगण में क्विज, भाषण, जीके, नाटक, डांस, गीत, संगीत सहित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता कराई जाती है। वहीं स्कूल के संस्थापक सह निदेशक डॉक्टर कपिल देव कुमार ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाके में ये विद्यालय है। हम चाहते हैं कि बच्चों में चौमुखी विकास हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के द्वारा हर शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े ही उत्साह के साथ बच्चे भाग लेते हैं और इससे पढ़ने के प्रति बच्चों में रुचि जगती है। खास करके ये हम लोग सुदूर देहात में हमारा विद्यालय है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में चौमुखी विकास हो। इसके लिए हम प्रत्येक शनिवार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जीके का भी तैयारी हो जाता है और बच्चे में उत्साह काफ़ी बढ़ता है, पढ़ने के प्रति उसकी रुचि जगती है। इसलिए लगातार यह विद्यालय अनवरत 24 साल से चलते आ रहा है। आशा करते हैं कि निरंतर मैं अपने प्रयास से इस विद्यालय को और सवारे और अच्छे बनावे, हमारे बच्चे आगे बढ़े हर क्षेत्र में। इसीलिए हम प्रत्येक शनिवार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर कपिल देव कुमार, रूना मनोहर पब्लिक स्कूल संस्थापक सह निदेशक। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।